छात्र जन संसद, यह नाम अपने आप में भारत की एक नई तस्वीर दिखाता है। आज तक छात्र जन संसद की बात, छात्र संसद की बात कुछ टुकड़े टुकड़े रूप में देखने और सुनने को मिलता है। स्कूल कॉलेजों में राजनीतिक दलों का प्रवेश होने से छात्र की महत्ता और शिक्षा की महत्ता में भारी कमी आई है। उनके चरित्रों में भी कमी आ गई, क्योंकि राजनीतिक दल के चरित्र, जैसे आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के साथ जोड़कर देखिए, क्योंकि हैं ही, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से युवाओं को गुमराह और अमर्यादित बनाने में नरेंद्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ ने उसी प्रकार से काम किया। आप बिहार में लालू प्रसाद यादव को देखिए तो उसी कैटेगरी में जो उनके फॉलोअर हैं, उसी प्रकार से एक दूसरे की भाषाओं का प्रयोग करके अपनी शिक्षा को भी प्राप्त करते हैं और कॉलेजिंग लाइफ को भी उसी प्रकार से जीते हैं। तो अब इस बात को समझने के लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर पे छात्र जन संसद की स्थापना हुई है। और क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस है, मास्टर डिग्री दूसरी बार चल रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ाई के माध्यम से लगातार जुड़ करके कुछ एक बेहतर कार्य किया जाए। और इस नाते मैं अपनी पत्रकारिता के साथ छात्रों के हितों में एक काम करने का बीड़ा उठाया है। बिहार में छात्र जन संसद का संयोजक के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है, और मैं इस जिम्मेवारी को स्वीकार इसलिए किया क्योंकि शिक्षा को एक बेहतर स्वरूप देने की मेरी शुरू से मंशा रही है, और उसमें भागीदारी निभानी है। छात्रों के साथ जुड़कर हम एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिकाओं को मजबूत करेंगे। ऐसे छात्रों को जो राजनीतिक रूप से भी अपनी ज़िंदगी को एक अलग मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करना एवं सच्ची राजनीति को, एक बेहतर राजनीति को जन्म देने के साथ आपसी सौहार्द और प्रेम की जो छात्रों में गुण होना चाहिए, उनका स्वभाव होना चाहिए, उसको समाहित करना है, उनको सम्मानित करना है एवं उनकी भाषाओं को भी सुव्यवस्थित करना है। तो इस संबंध में कल हमारे कार्यालय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा आए थे और उन्होंने कुछ चर्चाएं की। पहले चर्चा सुन लीजिए, उनकी जो बात उन्होंने संदेश दिया उसकी बात। भारत देश में इन दिनों पिछले कई सालों से छात्रों का जो संगठन रहा है, उसमें राजनीतिक पार्टियों के संगठन के रूप में ज़्यादा संगठन काम करने लगा। इसलिए हम लोग कुछ जो छात्र राजनीति से 74 आंदोलन के आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर, उसमें से अधिकांश लोगों ने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय छात्र जन संसद, ये इसका नाम है। इस संगठन का जो छात्रों के हित के लिए समर्पित है और जनता के भी समस्याओं के लिए वो काम करेगी। इसलिए एक नागरिक संगठन छात्रों और जनता के हित में छात्र जन संसद करके बनाया गया, जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ इन दिनों। और राज्यों में इसका संगठन किया जा रहा है, जिलों में भी इसका संगठन किया जा रहा है, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इसका संगठन किया जा रहा है। उसी कार्य के लिए आज मैं यहाँ हाजीपुर में आया हुआ हूँ। और यहाँ आने पर जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये छात्र जन संसद नाम है। कभी वैशाली गणराज्य में एक बड़ी संसद हुआ करती थी जो सर्वसम्मत निर्णय लेती थी, और वो दुनिया का पहला गणतंत्र था जिसमें 7,777 उसके गण सदस्य हुआ करते थे उस संसद के, जहाँ सर्वसम्मत निर्णय होता था। आज के इस दौर में वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है 700 से कुछ ऊपर, दोनों को मिलाकर उसकी बैठक शांतिपूर्ण नहीं हो पाती है
और वहाँ होल हल्ला हंगामा होता रहता है, मगर उनकी जो अभी सेलेक्ट कमेटी है विभिन्न विषयों को उसको सौंप देती है वर्तमान संसद, उसी से उसकी तरह ही पुराने वैशाली में जब सर्वसम्मत निर्णय होने में कोई भी सदस्य विरोध करता था तो एक उद्वाहिका होती थी, वो आज के सेलेक्ट कमेटी की तरह काम करती थी। वह उद्वाहिका अगले 30 दिनों में निर्णय लेती थी, 30 सदस्य उसके मेंबर होते थे और वह सदस्यों के बीच घूमकर जब संवाद करती थी और जो निर्णय पर वो पहुंच जाती थी उसको अगली बैठक में ये 7,777 वैशाली गणराज्य के संसद सदस्य उसको स्वीकार करते थे। और यहाँ से थोड़ी दूर पर वो वैशाली गणराज्य की राजधानी है, जो एक ज़माने में दुनिया में लोकतंत्र का जो पार्टिसिपेट सहभागी लोकतंत्र कहा गया वैशाली के उस गणराज्य का। आचार्य चतुर्सेन ने भी जो उपन्यास लिखे उसमें अम्बपाली का नाटक भी उन्होंने लिखा, जिसको कहा उन्होंने कि हमारी ये सबसे अमूल्य कृति है, सबसे बेहतर कृति है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने भी, है ना, वो पुस्तक लिखी अम्बपाली पर, अम्बपाली नाटक करके। ये सब ऐतिहासिक चीज़ हैं। और श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विधायक भी हुए, इसी रीजन के मुजफ्फरपुर जो वर्तमान ज़िला है उसके औराई जो प्रखंड हैं उसके रहने वाले थे। और बेनीपुरी गांव नामक इसलिए ने अपना टाइटल बेनीपुरी रखा। बहुत बड़े साहित्यकार थे, देश के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान है। कैदी भागा करके एक नाटक लिखा था उन्होंने, जिसमें हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र आदि जोगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह वगैरह को 6 आदमी को कैदी भागा नाटक में आज़ादी के दौर में हजारीबाग जेल से बाहर निकलकर भागे थे ये लोग देश के आंदोलन के लिए, 1942 के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, आज़ाद दस्ते के नाम से। तो बेनीपुरी जी की इच्छा थी कि वैशाली के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। तो हम लोगों ने वैशाली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को वर्षों पूर्व एक ज्ञापन सौंपा था, जिसको उन्होंने शिक्षा मंत्री को दिया था। हम और डॉक्टर हरेंद्र कुमार जो बिहार विश्वविद्यालय के छात्र संघ के एक ज़माने में अध्यक्ष रहे, और हम भी उस समय उपाध्यक्ष थे इस विश्वविद्यालय के। जब ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में ये भी बिहार विश्वविद्यालय में समाहित था, उस समय 1983 में के बाद हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री हो गए 2005 में नीतीश कुमार जी, उनको वैशाली गणराज्य को याद करते हुए वैशाली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ज्ञापन सौंपा था। आज भी उस पर विचार विनिमय हो रहा है। उसकी स्थापना के लिए कभी बेनीपुरी जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि वैशाली में एक वैशाली गणराज्य को याद करते हुए दुनिया का वो पहला लोकतंत्र है जो पार्टिसिपेटरी है, जिसको सहभागी कहते हैं, जो जड़ से जुड़ा हुआ है और जिसके सभी गांव के जो उस समय ग्रामीणी कहे जाते थे, जिसको आज मुखिया कहा जाता है, कहीं प्रधान कहा जाता है उत्तर प्रदेश वगैरह में, वो मेंबर उसके होते थे और सर्वसम्मत निर्णय लिया करते थे। उसकी एक उद्वाहिका कमेटी भी होती थी जो आज पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी है। वो निर्णय सर्वसम्मत नहीं होने पर कोई भी सदस्य एक भी विरोध करता था तो उसके लिए उसकी कमेटी उद्वाहिका बनती थी और फिर वो सदस्यों के बीच घूम कर उनसे विमर्श करती थी और अगली बैठक में सर्वसम्मत से वो निर्णय लिया जाता था। उस वैशाली के गणतंत्र को हम पुनः पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं। और छात्र जन संसद जो संगठन हमने बनाया है छात्रों के लिए विशेषकर और जनता के लिए, इन दोनों को समाहित करते हुए और भी जो समस्याएं जनता से और छात्रों से जुड़ी हुई है उसको आने वाले दिनों में एक आंदोलन का रूप देकर इसको हम लोग अमलीजामा पहनाएंगे। हम मनीष जी से आज उन्हीं दोनों संगठनों के बारे में, राष्ट्रीय किसान सभा के बारे में और छात्र जन संसद के बारे में विमर्श करने हुए थे मुजफ्फरपुर से आज यहाँ इनके यहाँ पहुँचे हैं और हमसे इनकी घंटों अभी बातचीत हुई है और उस बातचीत के आधार पर आगे फिर कुछ निर्णय हम सब मिलकर लेंगे और इस दोनों संगठन को विस्तार देने की कोशिश में लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कभी हम लोग नारा लगाते थे, क्योंकि छात्र जन संसद की बात है, क्योंकि हर बार विद्यार्थी जीता है, इस बार विद्यार्थी जीतेगा, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, नाप लिया और नापेंगे,
सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, जुल्म अगर मिटाना है तो जुल्मी से टकराना होगा, नया जमाना लाना है तो जुल्मी से टकराना होगा, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। वैशाली के इस गणतंत्र को याद करते हुए इन दोनों संगठनों को आने वाले दिनों में विस्तार देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार दे रहे हैं और प्रांत के स्तर पर भी विस्तार देंगे, विश्वविद्यालय और जिले स्तर पर, और फिर कॉलेज और प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर इसका विस्तार देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, और मनीष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरी मीटिंग जो आज हुई इस दोनों संगठन के निर्माण में को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी लाइव उन्होंने लिया, उनके लिए उनका हम मुबारकबाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं वैशाली के इस गणतंत्र की भूमि से कि आने वाले दिनों में ये संगठन विस्तारित रूप धारण करेगा और फिर किसान के भी मनीष जी से सहयोग लेंगे। और जगन्नाथ चौधरी यहाँ सरखनी एक गांव है महुआ में, वो किसान के हित के बारे में बराबर बात करते रहे हैं, उनका भी सहयोग इस कार्य में लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात अभी आपने सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र जन संसद के निर्माण और उद्देश्य को उन्होंने बताया और किस प्रकार से आगे की कार्रवाइयों पे हम लोग काम करेंगे। कुछ रणनीति है, राजनीति है, रणनीति बना करके हम आप सभी के बीच में एक दो दिन में ही आएंगे और एक बेहतर छात्र जीवन का एक बेहतर स्वरूप और छात्र की भागीदारी राष्ट्र निर्माण में जो होनी चाहिए उस पे भी हम एक गहन चिंतन और स्ट्रक्चर के साथ आप सभी के बीच में आएंगे और बताएंगे कि हमें आगे किस प्रकार से बढ़ना है। हम इसमें सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं जो वाकई में चाहते हैं, वो अभिभावक हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जो चाहते हो कि उनके बच्चे एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। और इन सभी चीज़ों के लिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।